नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भगवान बुद्ध ने इस जम्बूद्वीप पर घूम घूम कर 45 वर्ष कर अपनी देशना की। बहुत जन हिताय बहुत जन सुखाय लोकन, बहुत जनों के हित के लिए, बहुत जनों के सुख के लिए जो कल्याण की देशना की है, उस देशना के संपूर्णता में एक मनुष्य को शुद्ध जीवन जीने के लिए भगवान ने जिस दिशा मार्ग का रास्ता बताया है वह है विपस्सना। विपस्सना दो शब्दों से मिलकर के बना है। प्लस पस्सना मतलब विशेष प्रकार से देखना। वर्तमान स्वरूप में जितनी विपस्सना की आज से 2500 वर्ष पूर्व प्रासंगिकता थी, उससे ज़्यादा कहीं वर्तमान में इसकी आवश्यकता है। विपस्सना व्यक्ति के मन के लिए है, मन को कंट्रोल करने के लिए है, मन की शुद्धता के लिए है, मन की परिशुद्धता के लिए है और मन की चंचलता को दूर करने के लिए है। आज पूरी दुनिया डिप्रेशन जैसे महामारी से ज़्यादातर युवा पीढ़ी पीड़ित है। ऐसे समय में आवश्यकता है कि आप इस विद्या का अपने जीवन में पूर्णतः ईमानदारी के साथ जो व्यक्ति पालन करता है वह डिप्रेशन से मुक्त हो जाता है। ये इतना ही नहीं कि बाहरी दुनिया को देखना। विपस्सना है कि मनुष्य के अंदर में जो अपने काया क्लेश में छपे हुए राग दोष मोह को देखता है। अंदर की जो गंदगियां भरी हैं वह विपस्सना के माध्यम से व्यक्ति दूर करता है। बाहर की दुनिया में जितनी गंदगियां हैं वो तो हैं ही, लेकिन मनुष्य के अपने आत्म परिशुद्धि के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है वह विपस्सना है, जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं या जिसको हम साधना कहते हैं। साधना के बिना व्यक्ति खुद को शुद्ध नहीं कर सकता है। किसके शुद्ध की? मन से राग से मुक्त नहीं हो सकता है, वाणी की पवित्रता को नहीं रख सकता है, काया की पवित्रता को नहीं रख सकता है। तो इसलिए धर्म के अनुसार से व्यक्ति सामाजिक जीवन में जिस तरह से नैतिकता के साथ अपने जीवन को जीता है तो उसका अपनी पहचान बनती है और उसकी ख्याति बनती है, बढ़ती है। इसी तरह से विपस्सना के माध्यम से व्यक्ति अपनी शुद्धि करता है। किसकी शुद्धि करता है? मन की शुद्धि करता है। किसकी शुद्धि करता है? वाणी की शुद्धि करता है। किसकी शुद्धि करता है? काया की शुद्धि करता है। काया की शुद्धि के साथ ही आपके इस क्षणभंगुर शरीर में जो 3.5 फुट की काया है, इसके अंदर में जो क्लेश भरे हुए हैं, जो गंदगी भरी है, उसको बाहर लाने का जो एक साधन है वो विपस्सना है। विपस्सना के बिना ही मनुष्य का जीवन अधूरा रहता है। इसलिए प्रैक्टिकल के रूप में अगर कोई भी चीज़ आप समाज में है धारण करते हैं और अपने जीवन को जीते हैं, लेकिन शुद्ध धर्म को समझने के लिए आपको विपस्सना को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। बिना विपस्सना के व्यक्ति का जीवन अधूरा रहता है। इसलिए विपस्सना करना ही चाहिए। मन को, इस पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं सब मन के गुलाम हैं। मन जैसा मेरा कहता है उसी अनुसार से हम वाणी से काया से अपने कार्य को कुशल कार्य करते हैं और अकुशल कार्य करते हैं। इसलिए मन की पवित्रता अत्यंत आवश्यकता है और मन की चंचलता को कम करने के लिए, मन की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए विपस्सना ही इसका मूल साधन है। और जब हम विपस्सना करते हैं तो हम ये जो हमारा शरीर है, इस शरीर में न जाने कितने अणुओं से भरा हुआ है, उस अणुओं को पहचानने का प्रयास करते हैं और इसकी क्षणभंगुरता को पहचानने का प्रयास करते हैं। अपनी वेदनाओं को देखने के प्रयास करते हैं। वेदनाएं, सुखद वेदनाएं, दुखद वेदनाएं, अदुख और असुखद, ये 3 प्रकार की वेदनाएं हैं जो शरीर में समाहित हैं। जब हम विपस्सना का मार्ग पर चलना शुरू कर देते हैं तब इनका हमको अनुभव होने लगता है। जैसे भगवान ने अपने देशना में कहा कि शील समाधि प्रज्ञा, शील के बिना समाधि संभव नहीं है और समाधि के बिना प्रज्ञा का उद्भव नहीं होता है।
ये प्रज्ञा जो है कहीं ज्ञान पढ़ लिख करके आपको प्राप्त नहीं हो सकती है। पढ़ लिख करके आप विद्वान बन सकते हैं, ज्ञानवान बन सकते हैं, लेकिन प्रज्ञावान नहीं बन सकते हैं। अगर प्रज्ञावान आपको बनना है तो विपස්සना करके ही आप प्रज्ञावान बन सकते हैं। और प्रज्ञा का जब व्यक्ति के अंदर से उद्भव होता है तो यह व्यक्ति दुख से मुक्त होकर के संसार में एक अच्छा जीवन जीना शुरू कर लेता है। आजकल संसार में भौतिकवादी सुख को प्राप्त करने के लिए आदमी इतना पीड़ित हो गया है, मन में इतनी उसकी तृष्णाएं बढ़ गई हों और तृष्णाओं का कोई अंत नहीं होता है। एक तृष्णा खत्म होती है, दूसरी उत्पन्न हो जाती है और इस तृष्णाओं के कारण से व्यक्ति दुख से भरा पड़ा हुआ है। और इस दुख से मुक्ति के लिए भगवान ने कहा कि आपके अंदर में जो छुपी हुई विद्याएं हैं और इसको साधने का आप प्रयास करिए, और जब तक आप इसको नहीं साध पाएंगे तब तक आप दुख मुक्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए व्यक्ति के जीवन में विपස්සना अत्यंत महत्वपूर्ण है। विपස්සना से ही मन की शांति मिलती है, विपස්සना से ही हमारे राग दोष दूर होते हैं, विपස්සना से ही मनुष्य की परिशुद्धि होती है और विपස්සना से कुशल चित्त का संपादन करके हम अपने कर्म का अच्छा संपादन करते हैं। इस लोक में भी परिशुद्धि स्मृति के साथ में जीवन जीते हैं। इस लोक जाने के बाद भी हम परिशुद्धि साथ के साथ में इस चित्त संतति संसार में पुनः इस भव चक्र में अपना आवागमन का रास्ता प्रशस्त करते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में विपස්සना करना चाहिए। विपස්සना से मनुष्य का जीवन कितना महत्वपूर्ण है इसको आसानी से समझ सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में सबके लिए मंगल कामनाएं करते हुए सभी को एक अपना कहना चाहूँगा कि जब भी मौका मिले आप इस विद्या को अपने जीवन में जरूर अपनाएं, जिससे आपका मंगल हो, आपका मंगल हो, आपका मंगल हो।